दैट इज, देखो आज जो हम शुरू करेंगे, आज शुरू करेंगे बेटा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। स्टेज 3 पढ़ेंगे, याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एक चलिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आफ्टर, क्या था बताओ, थर्ड स्टेज क्या था? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स कौन से दिन बनता है बेटा? जवाब दो मुझे फटाफट। फाइनल अकाउंट्स कौन से दिन बनता है? फटाफट जवाब दो मुझे। March 31st. मतलब साल के आखिरी दिन, हाँ या ना? साल के आखिरी दिन। Yes. तो ऐसे में हम कहां चले जाएंगे? इसका मतलब क्या होगा? नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? एक बात बताओ मुझे। Yes, अगर फाइनल अकाउंट बन गया तो फाइनल अकाउंट तो भाई साहब साल के आखिरी दिन बनता है। अब आखिरी दिन था, फाइनल अकाउंट बन गया, उसके बाद अगर गलती पता चली है तो उसका मतलब नेक्स्ट ईयर में पता चला ना? yes, बोलो बेटा। तो स्टेज 2 में मैंने आपको समझाया था, स्टेज 2 में मैंने आपको समझाया था, क्या ध्यान से सुनना, स्टेज 2 में मैंने आपको समझाया था कि आपको स्टेज 2 में ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट के बीच में एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी थी और एक चीज यूज करना था जिसका नाम था क्या? कौन सा यूज करना था? कौन सा अकाउंट? suspense account. सस्पेंस अकाउंट, ठीक है ना? कौन सा अकाउंट यूज करना था बेटा? सस्पेंस अकाउंट यूज करना था। ध्यान देना, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बेटा? फटाफट जवाब दो। क्या बताया था मैंने? सस्पेंस अकाउंट कब यूज होता है? जब कोई एंट्री रह जाती है। देखो कुछ बातें बताई थी मैंने, यहीं पे लिखवाई है, टेंशन नहीं, तो दूर नहीं है, यहीं पे लिखवाई है, कुछ बातें लिखवाई है, बताता हूँ, ध्यान देना। ये रहा, इट इज यूज्ड टू बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड ट्रायल बैलेंस। इट इज ओनली यूज्ड व्हेन there is difference between debit total and credit total. It means debit and credit are not equal and it is a temporary account जो कि क्लोज हो जाएगा एक बार जब एरर डिटेक्ट होगा, तुरंत ये क्लोज हो जाएगा और ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल कोई भी नेचर का हो सकता है। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बता दी थी। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द एडिशनल थिंग कि सस्पेंस अकाउंट जो पहले कहां हुआ करता था बेटा? कहां था पहले सस्पेंस अकाउंट? फटाफट जवाब दो। ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल सही जवाब, ट्रायल बैलेंस में था। अभी तक तो ट्रायल बैलेंस ही था ना, फाइनल अकाउंट तो अब बन रहा है। तो बेटा अगर आप मुझे बताओ, अगर ये सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में था और ट्रायल बैलेंस में जो टोटल आया था वो अभी भी गलतियों का पता नहीं चला, हाँ या ना? अभी कहाँ पता चला? अभी पता चला होता तो हम ये टॉपिक ही नहीं कर रहे होते, लेकिन अभी भी गलतियों का पता नहीं चला। और अगर गलतियों का पता नहीं चला बच्चे, तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे हम इसको? कहता है सर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। किसको? सस्पेंस अकाउंट। तो किसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे बेटा? सस्पेंस अकाउंट को। कहां कैरी फॉरवर्ड करेंगे? सर इसको हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में, यानी इस सस्पेंस अकाउंट को हम ले जाएंगे कहां पे? ट्रायल बैलेंस से कहां ले जाएंगे? इन बैलेंस शीट। देखो ये सब एडिशनल बातें, ये सब एग्जाम में पूछी नहीं जाती जल्दी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, ठीक है ना? सस्पेंस अकाउंट को ट्रायल बैलेंस से कहां ले जाएंगे? बैलेंस शीट में। अब किधर ले जाएंगे? बैलेंस शीट में कितने साइड्स होते हैं बेटा? 2 साइड्स। कौन कौन से? डेबिट एंड लायबिलिटीज एंड एसेट्स। वेरी गुड, वही तो अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, ध्यान से सुनना, अगर सस्पेंस अकाउंट का कौन सा बैलेंस है भाई? डेबिट बैलेंस। अब देखो कोई भी बैलेंस हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी बैलेंस हो सकता है, हाँ या ना? जवाब दो सर। भाई। सस्पेंस अकाउंट कोई ऐसा प्रॉपर अकाउंट थोड़ी ना, ये तो टेम्पररी है, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, ये शक्तिमान है ना?
ये शक्तिमान है, ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, और पेट्रोल भी नहीं लगता इसको उड़ने के लिए, है ना। ये तो ऐसे ही पहुंच जाता है कहीं भी। तो डेबिट साइड बैलेंस बना सकता है या क्रेडिट साइड भी बैलेंस बना सकता है, ठीक है ना। आप इस सस्पेंस अकाउंट को कहां ले जा रहे हो बेटा? आप इस सस्पेंस अकाउंट को कहां ले जा रहे हो? फटाफट जवाब दो। बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में आपने बताया, मुझे नहीं पता, आपने बताया, सही बताया गलत बताया? देखो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, तभी तो मैं चुप हूं। क्या बताया कि सर बैलेंस शीट में दो साइड्स होते हैं, एक का नाम है एसेट साइड और दूसरे का नाम क्या है बेटा? लाइबिलिटीज। अब आप मुझे बस एक सवाल का जवाब और दे दो, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप मुझे बताओ एसेट और लायबिलिटी में से किसका बैलेंस डेबिट होता है और किसका बैलेंस क्रेडिट होता है, बस इतना जवाब दो। लाइबिलिटीज क्रेडिट होते हैं, एसेट्स डेबिट होता है। एसेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। तो अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो कहां चला जाएगा? एसेट साइड। हाँ जी, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? और अगर नो सर। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो कहां जाएगा? लाइबिलिटीज। बहुत अच्छे। अभी तक मुझे बताओ कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया? भाई मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट क्लियरली समझ में आया होगा। ये पूरा पॉइंट क्लियरली, इसको किसी क्लास से कोई लेना देना नहीं। आपने पहली क्लास ले ली, आपने आखिरी क्लास ले ली, कोई मतलब नहीं है। आज अगर आपके सामने ये पिक्चर प्रेजेंट हो रहा है, आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक बातें बता रहा हूं मैं, ठीक है। और मुझे लगता है क्लियरली समझ में आ रहा था। समझ में आया बेटा? ये पॉइंट क्लियर समझ में आया 100% या नहीं, ये बताओ। यस सर, आ गया। प्रतीक्षा? यस सर, आ गया। वेरी गुड। मेघा? मेघा, मोहित, यस सर। ललिता और कौन है एक? सिमरन, नेहा? यस सर। समझ में आ रहा है ना बेटा? सर। ठीक है। देखो नहीं समझ में आएगा बोल देना, ठीक है ना। जो समझ में नहीं आएगा और नहीं बोलेगा तो बेटा उसकी हालत आगे चल के राहुल गांधी जैसी हो जाएगी। तो याद रखना, ऐसी हालत नहीं आनी चाहिए हमारी जिंदगी में। हमें नहीं समझ में आएगा, बोल देंगे। देखो उस भाई के साथ यही तो दिक्कत हुई है, स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे उसको समझ में नहीं आता था, टीचर से नहीं बोलता था, पागल रह गया। हम पागल थोड़ी ना बनेंगे, हमें तो समझदार बनना है। ठीक है ना। तो ये सीक्रेट था राहुल गांधी बनने का। तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो राहुल गांधी बनने में तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करना, किसी भी सवाल का कोई जवाब खोजने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप बन जाओगे। लेकिन हमें तो खोजना है ना, हमें तो राहुल गांधी मोदी ये सब नहीं बनना, हमें बनना क्या है बेटा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ, और अपने नाम के साथ जोड़ना है। ये थोड़ी ना मोदी के नाम के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट जोड़ देना है, भाई नहीं जोड़ना। उसके लिए बड़ी मेहनत लगती है, राजनीति थोड़ी ना कि कहीं भी सेटिंग करके घुस गए। सीए बनने के लिए बड़ी मेहनत लगती है। और मैं पहले बता दूं, अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है कि फाउंडेशन ऐसा आसान सा होता बिना पढ़े निकल जाएगा, तो भाई गलत फहमी में जी रहे हो, है ना। पुराने बच्चों से पूछ लो, बड़े बड़े पढ़ने वाले जो 90% ट्वेल्थ में लेकर आए थे वो भी लुढ़क चुके हैं फाउंडेशन में। फाउंडेशन ये नहीं होता कि बहुत टफ होता है, लेकिन बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिना पढ़े क्लियर हो जाएगा, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आपका क्लियर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है आराम से क्लियर होगा अगर आपने प्रॉपर तरीके से जो भी बातें बताई गई हैं उन सारी बातों को ईमानदारी से फॉलो किया है। अब मैंने होमवर्क दिया, आप होमवर्क नहीं करोगे। मैंने, अब कई लोग देखो, कई बच्चे होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, यार ये तो आसान है। मेरे बच्चे एक दो चैप्टर ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल है, लेकिन जरूरी थोड़े ना कि अब 100 नंबर का पेपर आएगा, आप बताओ क्या उसी एक दो चैप्टर से आएगा जो तुम्हें आसान लग रहा है? बताओ मुझे। नो सर। नहीं ना भाई। मान ले 10 नंबर आ गया उससे, बाकी 10 नंबर पाके कोई पास हुआ है आज तक धरती पे? बताओ ना मुझे। कोई नहीं पास होता। यहाँ तो मिनिमम पासिंग मार्क्स भी 40 मार्क्स, 40 कम से कम, और उसके बाद भी एग्रीगेट में 50% चाहिए। और अगर तुम अकाउंट्स में 80-90 नंबर ला सकते हो तो क्यों नहीं मेहनत करोगे भाई? और एकदम इजी हो जाएगा अगर आपने क्लासेस प्रॉपर्ली ली है और
जितना बताया गया, होमवर्क दिया गया, वो सब किया है, तो बेटा कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हो। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ कि तुम अपनी तरफ से सही करके आओ, आईसीआई तुम्हें फेल नहीं कर सकती। अगर तुम सही करके आए हो, जितना मैंने बताया वो करके आए हो, और तुम्हें लगता है आईसीआई तुम्हारे नंबर काट रही है, तो बेटा मैं आईसीआई से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। सो आप इस चीज की चिंता छोड़ दो कि क्या होता है। आप बस इतना करो, जो टीचर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जितने भी टीचर आपकी क्लासेस ले रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं, आप उनको प्रॉपरली फॉलो करो, ठीक है ना। क्योंकि ये जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, कोई नौसिखिया नहीं है बेटा। 10-10 साल, 15-15 साल, मैथ्स वाले सर का तो खैर एज ज्यादा, तो उन्होंने तो करीब करीब 20-25 साल का एक्सपीरियंस ले रखा है, ठीक है। तो मतलब आपको पढ़ाने वाले टीचर्स जो है ना, वेल एक्सपीरियंस है बेटा। हमारे सामने बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के कई आज प्रैक्टिस करते हैं, कोई सीएमए बन के प्रैक्टिस कर रहा है, कोई सीएस बन के आज नाम कमा रहा है। हमारे पढ़ाए हुए कई बच्चे तो आज इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। तो आपका कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो नया नवेला हो, कोई अभी नया नया ज्वाइन किया या नया नया टीचर बना है, ठीक है ना। आपने देखा नहीं, मिले नहीं हो, जिस दिन लॉकडाउन वगैरह खत्म हो, थोड़ा सा ये सिचुएशन, तो हम इंस्टीट्यूट पे मिलते भी हैं, थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मल हो, क्योंकि कोरोना में जिंदगी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ना सीए, ना सीएस, ना सीएमए, कोई चीज जिंदगी से बढ़ के नहीं है बेटा। मेरा मानना है अर्थी पे डिग्री चढ़े उससे अच्छा डिग्री ना मिले, तो इसलिए थोड़ा सा आप अपने आप को कंट्रोल करो। ऑफलाइन क्लास भी होगी, अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो मैं आपको बुलाऊंगा, इंस्टीट्यूट पे मिलेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम लोग मतलब ऐसा नहीं कि आपकी कोई टीचर नौसिखी है, सारी चीजें मतलब आपको ऐसे भी समझ में आ जाता है बेटा, थोड़े से 1-2 मिनट में ही समझ में आ जाता है टीचर कितना पढ़ा लिखा है, क्या पढ़ाता है, ठीक है। बाकी वो कहने की बात है कि आपको नहीं समझ में आया या समझ में आया, ठीक है ना। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा सीए फाउंडेशन क्लियर करना, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि बिना पढ़े क्लियर किया जाए, जो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बच्चे रहते हैं। सो डोंट बी इन ओवर कॉन्फिडेंस। अगर कोई टीचर या कोई बच्चा, जैसे कुछ 12th वाले टीचर, स्कूल टीचर बोलते हैं कि यार ये तो यही चीज है जो हमने 12th में पढ़ा है, आराम से हो जाएगा, तो भाई साहब अगर इतना ही 12th में पढ़े हुए आराम से हो जाता, तो जो 90% या उससे ऊपर लेके आते हो फेल क्यों होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकलिटी होती है जो 11th-12th में आपको नहीं पढ़ाया जाता है। आपको क्या करना है ये बता दिया जाता है, कैसे करना है ये बता दिया जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक चीज का जवाब कोई नहीं देता आपको 12th स्टैंडर्ड तक, क्यों कर रहे हैं हम, ये वाई का जवाब नहीं आता। आप टीचर से पूछ कर देखो कि हम पार्ट रिवैल्यूएशन ही क्यों करते हैं और इसको ऐसे क्यों करते हैं, वो कभी जवाब नहीं आएगा बेटा उसका, क्योंकि उनको भी उसका जवाब नहीं पता, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि आपके सीबीएसई का पैटर्न ही है कि इसी तरीके से कराना है, तो उनकी भी गलती नहीं है। मैं टीचर को ब्लेम नहीं करता, वो पैटर्न नहीं है, एजुकेशन पैटर्न ही हमारा खराब है। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि हम फाउंडेशन कैसे क्लियर करेंगे, मैं क्लियर कराऊंगा, मैं एश्योर करता हूँ। अगर आप प्रॉपर्ली क्लास में बैठे हो तो आपको मैं क्लियर कराऊंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो अभी आपने सस्पेंस अकाउंट का पूरा लॉजिक क्लियर कर लिया। सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले कहां दर्शन देता है, जवाब दे दो फटाफट। सस्पेंस अकाउंट सबसे पहले कहां आता है बेटा, बता दो मुझे। ट्रायल बैलेंस, और सबसे आखिरी में कहां रहता है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। यानी उसका आखिरी अंजाम बैलेंस शीट है, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक यही रहेगा, हाँ या ना। यस सर। चलिए, तो ये था आपका सस्पेंस अकाउंट। खैर इसके लिए ये नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन स्टेज 3। तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अब हम रेक्टिफिकेशन का रूल समझते हैं। बेटा ध्यान से देखना, रेक्टिफिकेशन का रूल समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। कितने लोगों का स्टेज 2 क्लियर है बता दो मुझे। तन्नू को छोड़कर बाकी सबको स्टेज 2 का प्रॉब्लम क्लियरली समझ में आ रहा है, हाँ या ना। यस सर। चलो अब कोशिश करूंगा तन्नू को भी पूरा समझ में आए, कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटा अभी आपने 3-4 क्लासेस छोड़ी है तो थोड़ा सा आपको इफेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि कोशिश यही रहेगी कि आपको पूरा समझ में आए। आप बस मुझे ये बता दो आप सब कि कितने टाइप ऑफ अकाउंट आप पढ़ते हो जनरली। पहला अकाउंट, 3 टाइप, हाँ 3 टाइप, पर्सनल वेरी गुड। अकाउंट, पहला लीगल पर्सनल अकाउंट, अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वेरी गुड बेटा। मैं थोड़ा सा चेक करूंगा कि आपने 11th-12th में पढ़ाई कैसे करी है, और अभी आपसे पूछूंगा अभी नॉमिनल अकाउंट। अब आप मुझे बताओ इसमें से कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसका बैलेंस नहीं निकलता। रियल अकाउंट, नहीं नो पर्सनल, नो, पर्सनल अकाउंट। अब बचा क्या, ये तो गलत बात है ना, ये तो चीटिंग है ना फिर तो। एक ने पर्सनल और रियल बोल दिया, मैंने उसको गलत बोल दिया, तो दूसरे ने बोला नॉमिनल अकाउंट में सही है। सही है बेटा।
चलो कोई इशू नहीं, नहीं उससे कोई बात नहीं। आज एग्जाम थोड़ी ना देना कि गलती कर दी तो बहुत बड़ा पाप हो गया। बेटा गलती से ही सीखोगे, धीरे धीरे वो गलतियां भी खत्म हो जाएंगी। तो देखो वी गॉट 3 अकाउंट्स, जो कि जनरली अकाउंटिंग में 3 ही होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, हाँ या ना। Yes, sir. और आपको मैं बता दूं नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं होती बल्कि राइट ऑफ किया जाता है। ये लेजर का जब मैं पढ़ाऊंगा, लेजर भी पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, बट ये है कि वो एग्जाम में आता नहीं है, इसलिए लास्ट में उसको पढ़ाऊंगा, सब कुछ समझ करके दे दूंगा, टेंशन फ्री रहो। तो नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकलता। क्या कभी बैलेंस शीट में नॉमिनल अकाउंट देखा है? बोलो। बैलेंस शीट में दिखता क्या है? एसेट्स और लायबिलिटीज। बैलेंस शीट में क्या दिखता है? एसेट्स और लायबिलिटीज। और बेटे नॉमिनल अकाउंट जो आपका होता है वो एक्सपेंसेस और लॉसेज, इनकम गेन्स कवर करता है, एसेट लायबिलिटी नहीं होता वो, हाँ या ना। Yes, sir. तो आप वैसे ही जुगाड़ लगा लो, वैसे ही दिमाग लगा लो यार कि नॉमिनल अकाउंट जो होता है जिसका बैलेंस निकलता है बेटा वो बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, याद रख लेना। जिसका बैलेंस निकलता है वो बैलेंस शीट में जरूर जाएगा, ये याद कर लो, दिमाग में बैठा लो कि जिसका बैलेंस निकलता है वो बैलेंस शीट में जाएगा। तो जितने भी अकाउंट जो बैलेंस शीट में नहीं जा रहे हैं किसी भी तरीके से, जो ट्रेडिंग पीएनएल में ही खत्म हो जा रहे हैं, इसका मतलब उनका नेचर क्या है? वो नॉमिनल अकाउंट है। बात खत्म। बोलो। Okay, sir. चलिए। Yes, sir. चलिए बेटा ध्यान से देखिए। तो अब रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे? तो दोस्तों जब आपको पर्सनल और रियल अकाउंट मिलेगा, ध्यान से देखना, पर्सनल और रियल अकाउंट मिलेगा, तो ये पर्सनल और रियल अकाउंट के लिए रूल क्या है देखना ध्यान से। इसमें आपको याद रखना है दिस इज सेम एज स्टेज 2। स्टेज 2 बिल्कुल सिमिलर है स्टेज 2 जैसा, यानी कोई चेंज नहीं करना है। जैसे स्टेज 2 है वैसे ही लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है। अब स्टेज 2 देखो, मैंने पहले ही बोला था स्टेज 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। ठीक है तनु, टेंशन मत लेना बेटा, ये दोबारा मैं कराऊंगा। मेरे को पता है कि मैं भी तुम्हारी जगह होता, मेरे को भी टेंशन हो जाता, क्या क्या मेरा तो छूट गया, मेरा तो छूट गया, लेकिन टेंशन फ्री रहना। मैं अभी आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेने के लिए मैं आपको बता दूंगा, फिर इसकी लाइव क्लास भी होगी, दोबारा क्लास कराऊंगा मैं इसका, टेंशन मत लो। बहुत से बच्चे भी आएंगे और आते रहेंगे, ये थोड़े ना कि हम ये 6-7 बच्चों की क्लास लेते हैं भाई साहब, हमारी क्लासेस में 70-70, 80-80 बच्चे होते हैं। ठीक है ना, हमारी क्लासेस बड़ी लंबी चौड़ी चलती है बेटा, हमारे क्लास में अच्छे खासे बच्चे होते हैं। ठीक है ना। Yes, sir. हाँ तो ये अभी बच्चे आएंगे, अभी आप सोचो अगर 7 बच्चे हैं तो अभी खैर 3-4 तो अभी छुट्टी लेकर बैठे हो, 3-4 बच्चों ने बोला है, एक ने तो संदेश आज आया नहीं होगा, उसने कुछ हेल्थ इश्यू है उसके घर में, किसी की प्रॉब्लम चल रही है, कोई किसी का तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया, और 2-3 बच्चे और हैं जो छुट्टी लेके बैठे हैं, तो वो अभी आएंगे धीरे धीरे, ऐसे करके और भी बच्चे हैं तो ये आएंगे, टेंशन फ्री रहो। तो सेम एज स्टेज 2 होता है। अगर पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट की बात कर रहे हो देन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट अकाउंट जिनका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है ईयर आफ्टर ईयर। भाई देखो एसेट और लायबिलिटी जो है एक साल से दूसरे साल, दूसरे से तीसरे साल जाते रहते हैं, तो इसमें जो होगा, इसमें पूरा जो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट होगा यानी रेक्टिफिकेशन का बिल्कुल स्टेज 2 जैसा ही होगा, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेज में बैलेंस, मल्टीपल ईयर में इनका बैलेंस ट्रांसफर होता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट मल्टीपल ईयर में नहीं जाता बेटा, ध्यान देना। नॉमिनल अकाउंट मल्टीपल ईयर में नहीं जाता। जैसे अगर मान लो आप कहते हो सैलरी, तो इस साल की सैलरी इसी साल रिकॉर्ड होगी, अगले साल नहीं जाएगी, हाँ या ना, जवाब दो। Yes, sir. यानी नॉमिनल अकाउंट वो ईयर स्पेसिफिक होता है, आप समझो ध्यान से, नॉमिनल अकाउंट ईयर स्पेसिफिक होता है। पर्सनल और रियल अकाउंट का बैलेंस तो कैरी होते रहता है ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, ऐसे चलता रहता है। नॉमिनल अकाउंट ईयर स्पेसिफिक होता है, एक ही साल में खत्म हो जाना है, ठीक है ना। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे होगा, आप देखो इसमें क्या रूल है, आप समझना ध्यान से, मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें आपको क्या याद रखना है, सेम एज स्टेज ये भी 2। सर तो अंतर क्या हुआ, आपने इसको अलग क्यों किया, जब स्टेज 2 की तरह ये दोनों भी है, स्टेज 2 की तरह ये भी है, तो फिर अंतर क्या हुआ। अंतर अब लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखो, बट we will use क्या
ध्यान से देखना क्या यूज करेंगे हम, ध्यान से देखना बेटा क्या यूज करेंगे इसकी जगह पे, नॉमिनल अकाउंट का नाम बदल के क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखना आप। पहला पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, नाम बदल देंगे, नाम बदल देंगे अपना नहीं भाई, ये नॉमिनल अकाउंट का नाम बदल देंगे। नॉमिनल अकाउंट का नाम बदल के क्या लिख देंगे बेटा, जैसे मान लो रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर आपको मान लो कोई नॉमिनल अकाउंट दिखता है तो आप उसकी जगह क्या लिख दोगे, भाई नॉमिनल अकाउंट का नाम बदलो, क्या लिख दोगे बताओ फटाफट, क्या लिख दोगे? PNL adjustment. बिल्कुल सही बात, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे उसकी जगह पे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, कोई टेंशन नहीं है। या फिर अगर ये नहीं लिखने का मन कर रहा है तो सर क्या लिखेंगे, वैसे लिखना वही ज्यादातर प्रायोरिटाइज यही होता है, पता नहीं जो मतलब तुम्हारे लेवल पे तो जो तुम्हारी कॉपियां वगैरह चेक करते हो तो पढ़े लिखे लोग होते, चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, लेकिन 11th 12th में अगर होते तो मैं रिस्क नहीं लेता, मैं पीएनएल एडजस्टमेंट बोलता, क्योंकि 11th 12th में ना क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं उनके लिए दो भगवान है, एक टीके गोयल एक टीएस ग्रेवाल, उसमें बुक में लिख दिया तो बस उतना ही आता, उससे ज्यादा नहीं मानते वो कहते हैं बस इतना ही मानूंगा इससे ज्यादा नहीं, लेकिन हमारे लिए तो भाई सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे याद रखना पीएनएल एडजस्टमेंट लिखो। या दूसरा पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं हम प्रायर, क्या बोलेंगे, प्रायर, एक सेकंड, सर हाँ जी बेटा, सर ये हाँ जी, पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट है जिसमें हम पार्टनर्स की इनकम और उनकी वो लिखते हैं। वो भी बताता हूँ, अभी टेंशन फ्री रहो, अभी पूछना, अभी 1 मिनट में रुक जाओ थोड़ा सा, मैं इसको ना लिख दूं इस पे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लो, मैं सब बताऊंगा बेटा, आपका कोई भी डाउट कर नहीं जाएगा, मैं बोलता हूँ ना। प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंट, सर ये कौन सा अकाउंट है बेटा, ये अकाउंट का नाम दिया जाता है AS5 के हिसाब से, ठीक है ना, AS5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। अब आप ये पढ़ोगे कहाँ, ये पढ़ोगे जब आप सीए इंटर ग्रुप 2 में जाओगे ना, तब वहां पढ़ोगे, अभी फिलहाल के अभी के सिलेबस के हिसाब से। प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंट, प्रायर पीरियड मतलब पिछले टाइम पीरियड का आइटम है ये, तो इसको वहां से लेके आए हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हो। चलो सर अगर ये भी नहीं लिखने का मन कर रहा है तो एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है देखो ध्यान से, एक और लिख सकते हो आप, और वो आप अक्सर लिखते भी हो। तो मतलब पहला हो गया पीएनएल एडजस्टमेंट, दूसरा हो गया प्रायर पीरियड आइटम, और कुछ नहीं मिला तो भाई ये तो है ही अपना क्या, पीएनएल Appropriation. बस समझदार हो, ठीक है ना। हाँ बेटा अब बताओ क्या कह रहे थे, पीएनएल एडजस्टमेंट के बारे में आपका कुछ स्पेशल सवाल था, बताइए बेटा। सर जो PNL appropriation 12th में बना है वही है। नहीं बेटा, ये पीएनएल पार्टनर्स की एप्रो, इनकम देखो और नाम तो वही सैलरी होता है, नाम तो वही होता है, सुनो ध्यान से, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पीएनएल एडजस्टमेंट नाम तो वही होता है, काम भी वही होता है, लेकिन तरीका बदल जाता है। यहाँ अकाउंट नहीं बनाना, यहाँ पे रिप्लेस करना। देखो पीएनएल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि दैट वी आर एडजस्टिंग आवर प्रॉफिट बैलेंस, जो हमारा प्रॉफिट बैलेंस है ना पिछले साल का, ऑब्वियसली इस साल का तो अभी पीएनएल बना नहीं है, ये तो इस साल के आखिरी में बनेगा, तो ऑब्वियसली पिछले साल की गलती है तो पिछले साल का प्रॉफिट एडजस्ट होना चाहिए। अगर नॉमिनल अकाउंट पिछले साल का है तो पिछले साल के प्रॉफिट से एडजस्ट होना चाहिए ना, बोलो बेटा। Yes sir. तो पिछले साल के प्रॉफिट को या तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखा होगा, या तो आपने बांट दिया होगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। तो जो भी हो, आपने इनमें से तीनों में से कोई एक अकाउंट ओपन कर लेना और लास्ट में इस अकाउंट का बैलेंस कैपिटल से एडजस्ट हो जाता है। तो याद रखना ये चीज कि क्या होता है, ये पीएनएल एडजस्टमेंट का मतलब क्या होगा कि हमने प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया, जो प्रॉफिट बैलेंस पिछले साल से इस साल आया है उसको हमने एडजस्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वहीं से एडजस्ट होने क्या था, ये पिछले साल का नॉमिनल अकाउंट था। अब पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का जब आपने 12th में पढ़ा था पार्टनरशिप, तो उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते थे, आया ना? Yes sir. तो बेटा उसमें भी तो यही होता था कि पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट होता था, हाँ या ना? Yes sir. और वो क्यों होता था? एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बदलने से जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता था,
सो अल्टीमेटली प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करना, दैट इज नोन एज पीएनएल एडजस्टमेंट। तो आपको यहाँ पे वही चीज सोचकर चलनी है, ठीक है। यहाँ अकाउंट नहीं बनाना बेटा, केवल नाम बदलना है, ठीक है। ठीक है सर। रिवैल्यूएशन में जैसे होता था तो ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट में भी कुछ होगा? रियलाइज, अरे पूरा पार्टनरशिप पढ़ेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो, टेंशन मत लो, पार्टनरशिप पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। रियलाइजेशन देखो, रिवैल्यूएशन हो या रियलाइजेशन हो, ये दोनों नॉमिनल पीएनएल अकाउंट के छोटे भाई समझो आप, ठीक है ना। रियलाइजेशन अकाउंट तब आता है जब अंतिम संस्कार करना होता है, ठीक है ना। मतलब कंपनी खत्म हो रही है, फर्म खत्म हो रही है, तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए हमें पंडित जी को बुलाना रहता है ना, तो वही समझ लो ये रियलाइजेशन अकाउंट पंडित जी है। ये कब आएंगे, जब अंतिम संस्कार करना होगा, हाँ या ना। और उसके अलावा कभी भी एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी तो भाई साहब वो दूसरे पंडित जी आएंगे, उनके छोटे भाई, और कौन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। वेरी गुड। देखो तुम लोग ऐसे भी समझ जाते हो। देखो बेटा, जब कंपनी या फर्म या बिजनेस खत्म होगा तभी रियलाइजेशन अकाउंट आएगा। वो काम उसका केवल इतना है कि अंतिम संस्कार करो, इसका बात करो, ठीक है। यस सर। उसके अलावा जब भी वैल्यू चेंज होगी एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए, तब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। और भाई पीएनएल एडजस्टमेंट क्या है, पीएनएल एडजस्टमेंट तो कभी भी अगर प्रॉफिट वगैरह चेंज होता है, मॉडिफाई होता है, तो पीएनएल एडजस्टमेंट नाम यूज हो सकता है। ये फ्रीक्वेंटली यूज नाम होता है बेटा, ठीक है ना, ठीक। यस सर। So you don't need to worry about this thing। आपका रेक्टिफिकेशन का रूल क्या है, तो सर अगर हमने पर्सनल और रियल अकाउंट देखा तो सेम अकाउंट है, सेम स्टेज 2 की जैसा ही रेक्टिफिकेशन करना, कोई चेंज नहीं करना है। नॉमिनल अकाउंट में भी स्टेज 2 जैसा ही रेक्टिफिकेशन करना, लेकिन जैसे ही नॉमिनल अकाउंट दिखेगा उसका नाम बस बदल देना भाई। यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री सेम होगी, नाम बदल के पीएनएल एडजस्टमेंट लिख देंगे, इतना याद रखना। अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन करने के लिए आपको नया सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। सेम आईडी पासवर्ड से आपको फिर से लॉगिन करना है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप फटाक से लॉगिन करोगे। मैं इस सेशन को करता हूं एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसके बाद वाले सेशन में कराऊंगा, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो आप लोग, क्योंकि आप लोगों का वो चल रहा, प्री बोर्ड चल रहा है शायद अभी कुछ बच्चों का। यस सर। तो थोड़ी सी क्लास ना, हम लोग थोड़ी क्लास छोटी कर रहे हैं, वरना मैं 11:15 बजे तक क्लास छोड़ता, 1.5 घंटे प्रॉपर क्लास लेने के बाद। लेकिन मैं 11:30 छोड़ दूंगा, ताकि लॉ वाले सर को भी टाइम मिल जाए और आपके प्री बोर्ड भी एडजस्ट हो जाए। तो टेंशन फ्री रहो। अभी एक हफ्ते तक, जहां तक मुझे पता चला, निधि मैडम ने बताया कि एक हफ्ते तक इन बच्चों के साथ थोड़ा प्री बोर्ड का प्रॉब्लम है, तो मैं उसको एडजस्ट कर लूंगा बेटा। चलिए री सेशन, नए सेशन के लिए री लॉगिन करिए, फटाफट लॉगिन करिए।